अयोध्या के साथ भरत जी रूठे हुए राम को मनाने के लिए गए। एक प्रमाण ये दिया मैंने, गए कि नहीं गए। भले ही भगवान राम ने भरत जी को ऐसा सुझाव दे दिया कि भरत तुम मुझे मनाने के लिए आए हो, मूल बात बता रहा हूं, तुम मुझे मनाने के लिए आए हो, मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारी बात मैं टालूंगा नहीं, क्योंकि पिताश्री ने सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए मेरा त्याग कर दिया। राखे उड़ाय सत्य मोहे त्यागी, तन पर हरऊ प्रेम पन लागी, तासु वचन में तत्यति सोचू, तहीं ते अधिक तुम्हार सकोचू। पिता की बात टालने में संकोच है, लेकिन तुम्हारी बात टालने में उससे भी ज्यादा संकोच है। अब तुम बताओ, तुम्हारी बात मान करके मैं अयोध्या लौट चलूं या पिताश्री की बात मान करके जंगल में रह जाऊं? अगर तुम मेरे भाई हो तो भाई के सामने धर्म संकट आया है, और धर्म संकट यदि भाई के सामने आया है तो भरत संपत्ति बांटने वाले को भाई नहीं कहते हैं, भाई की विपत्ति को जो बांटता है उसे भाई कहते हैं। यदि तुम मेरे भाई बनना चाहते हो तो आज राम की विपत्ति को बांट लो। मैं क्या करूं, पिता की बात मान के चित्रकूट में रह जाऊं या तुम्हारी बात मान करके अयोध्या लौट चलूं? तो उसी समय भरत जी प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणिपात करते हैं और कहते हैं, जो सेवक साहिब ही सकोची, और निज हित चाहिए तासुमति पोची। मैं आपका सेवक हूं, भाई तो हुई, लेकिन सेवक हूं। वो सेवक कैसा है जो अपने स्वामी को संकोच में डाले? नहीं प्रभु, संकोच की आवश्यकता नहीं है। भरत को केवल 14 साल तक जीने के लिए कोई आधार दे दो और ये आदेश दे दो कि भरत अब क्या करे है, इसको जीने के लिए आधार क्या मिले, बस यही उपाय कर लीजिए और भरत को कुछ नहीं लेना। प्रभु केवल आपका इंतजार कर रहा है, आदेश का इंतजार कर रहा है और आधार का इंतजार कर रहा है कि आधार क्या देंगे आप। भगवान ने कहा, आधार दे रहा हूं, प्रभु करी कृपा पाविरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी, भरत मुदति अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। ये चरण पादुकाएं ले जाओ। भरत जी ने कहा, कहां ले जाएं? भरतकूप में ले जाएं या शिवरामपुर में ले जाएं? वहीं तो ये सब आस पास है, कहां ले जाएं? कहा नहीं, भरतकूप नहीं, भरत तुमको ये चरण पादुकाएं अनसुईया आश्रम का नहीं, अनसुईया आश्रम नहीं, अत्रि आश्रम नहीं, कहां ले जाना है? सुतीक्षण सरभंग के यहाँ नहीं, अयोध्या ले जाना है। इन पादुकाओं को अयोध्या लेकर के जाओ भरत, और 14 साल बाद हम समय से लौट के आएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये चरण पादुकाएं ले जाओ। भरत जी ने कहा, प्रभु आप चरण पादुकाएं दे रहे हैं? हाँ। भरत जी बोले, सत्य कह रहा हूं, आपको चरण पादुकाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन जैसे ही आपने चरण पादुकाएं मुझे दी तो मुझे ऐसा लगा मुझे सीताराम दोनों ही मिल गए हैं चरण पादुकाओं के रूप में। इसलिए भरत मुदिति अविलंब लहेते, ओ अस सुख जस सिय राम रहेते। जाओ ये चरण पादुकाएं लेकर के अयोध्या। जैसे ही अयोध्या जाने लगे भरत जी, तो चरण पादुकाएं ये कह रही हैं कि भरत तुमने चरण पादुकाएं मांगी नहीं थी, लेकिन चरण पादुकाएं तुम्हें मिल गई, क्या मांगी थी? भरत जी बोले, हमने तो आधार मांगा था, लेकिन मिल गई चरण पादुकाएं। तो चरण पादुकाओं को लेकर के तुम्हें प्रसन्नता हो रही है? भरत जी ने कहा, इसलिए प्रसन्नता हो रही है कि चरण से ज्यादा महत्वपूर्ण है चरण पादुकाएं। हैं? चरण से ज्यादा महत्वपूर्ण चरण पादुकाएं क्यों हैं? कहा, चरण तो कहीं भी जा सकते हैं चल के, लेकिन चरण पादुकाएं अपने आप नहीं चलती हैं। और जिसकी चरण पादुकाएं होती हैं उसके चरण चल के क्यों भाई, आते हैं कि नहीं आते हैं? जहां चरण पादुकाएं होती हैं, जिसकी होती हैं उसके चरण बोलो चल के आते हैं कि नहीं आते हैं?
भरत जी बोले वैसे हमें विश्वास नहीं था, लेकिन चरण पादुकाएं अब मिल गई हैं, तो एक दिन चरण पादुकाओं के लेने के लिए प्रभु के चरण अयोध्या जरूर आएंगे। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है। इसलिए भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहे थे। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समा। मांग मांग आयुष करत, राज काज बहु भांति। नाम जी जप लोचन नीरू, पुलक गात ही सिय रघुवीरू। नाम जप रहे हैं नंदग्राम में, नित्य चरण पादुकाओं का पूजन कर रहे हैं और सिंहासन पर चरण पादुकाएं रख दी और आज्ञा लेते हैं चरण पादुकाओं से। इसका मतलब है वो चरण पादुकाएं नहीं, भगवान राम हैं, सीता हैं। भरत जी नित्य पूजत प्रभु पामरी, प्रीत में हृदय समात। मांग मांग आयुष करत, राजकाज बहु भांत। अच्छा एक बात बताओ, हमारी चरण पादुकाएं रखी हैं वहां नीचे, क्या बोल रही हैं वो? ये जगत गुरु आद्य भगवान रामानंदाचार्य कामतानाथ की चरण पादुकाएं हैं। बोलो ये चुपचाप है कि बोल रही हैं? ये तो चुपचाप है नहीं। लेकिन अगर कामतानाथ की चरण पादुकाएं हैं और इनमें कामतानाथ भगवान अगर प्रकट हो गए तो बोलेंगे जरूर। तो सीधी सी बात है कि भरत जी, दुनिया को लगता था ये चरण पादुकाएं हैं राम की, और जब भरत जाते थे तो उन्हीं चरण पादुकाओं में सीताराम प्रकट हो जाते थे और भरत जी प्रणाम करके आज्ञा लेते थे और मांग मांग आयुष करत, राजकाज बहु भांत। 14 साल तक भरत जी ने राज्य का संचालन किया। और आप बतावें आपको बहुत बड़ी विशेषता क्या है? 14 साल तक राज्य किया, 14 साल में 10 गुना खजाना बढ़ा दिया।